हेलो स्टूडेंट्स। एक्सियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स में ग्रेविटेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वो भी जाके आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वो भी आप देख लीजिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंचे और सब लोग इस पढ़ाई में शामिल हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखिए, इसमें कैपलर साइंटिस्ट है जॉन कैपलर। उन्होंने प्लैनेटरी मोशन यानी प्लैनेट्स के मोशन के लिए कोई कुछ लॉज दिए थे, उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने प्राइमरली 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ all planet revolve around the sun in elliptical orbit and sun is situated at one of its foci। मीन्स जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, नॉट सर्कुलर ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे ट्रैवल मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और सन इसके वन ऑफ इट्स फोकी, उसके फोकस पे सिचुएटेड होता है। देखिए, इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, एक मान लिया जैसे ये है तो दूसरा यहाँ पे होगा, तो इनमें से किसी एक फोकस पे सन होगा। अगला जो है वो है सेकेंड लॉ यानी लॉ ऑफ एरिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी हर वो प्लैनेट जो सन के चारों रिवॉल्व कर रहा है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे मान लिया पहले ये प्लैनेट सन से बहुत दूर था, तो ये टी टाइम में केवल यहाँ से यहाँ पहुंच पाया, यानी उसका जो एरिया है वो इतना है। ठीक उतने ही टाइम में यानी टी टाइम में प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक आ गया और उसके बाद उसका इतना बड़ा एरिया कवर हो गया। तो देखिए, ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, दोनों ए हैं। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए ध्यान से तो हम ये कह सकते हैं कि जब प्लैनेट दूर होता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। देखिए, क्योंकि डिस्टेंस कम है। और जब कोई प्लैनेट पास आता है तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि व्हेन द प्लैनेट इज क्लोज टू द सन इट मूव्स फास्टर, ये ज्यादा फास्टर मूव करता है। तो आई होप आपको पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को प्रूव करता है। यानी अगर हम ये कहें कि अगर कोई पूछे कि जो प्लैनेटरी मोशन का सेकेंड लॉ है वो किस कंजर्वेशन को डिनोट करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो चलिए आज नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ जिसको हम लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहते हैं। मतलब इस लॉ में ये बताया गया है कि जो भी प्लैनेट उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है वो लग। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। देखिए, यहाँ इसका मतलब ये है कि जो भी प्लैनेट होगा उसके टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो उनके बीच डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक है, तो ये आपको बात अच्छे से समझ लेनी है। अगला है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पूछा भी जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। ये है क्या, द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ऐसा फोर्स जो सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर हो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ पथ। मतलब ये हमेशा जो पथ होता है उसके सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। दिस फोर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स लाइक a car moving in a circular turn gets this force from friction between tires and the road। मीन्स अगर कोई कार है जो सर्कुलर टर्न पे चल रही है तो उसको जो फोर्स मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, वो मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स से। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स से वो आपको फोर्स मिलेगा। और अगर कोई प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उसको ये फोर्स मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। जैसे आप देखिए ये पिछले फिगर में आप देखिए, अगर ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो जो सन है और प्लैनेट है इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा।
तो आई होप आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण। देखिए ये यूपी बोर्ड वाले भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये होता क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ टूवर्ड्स इट्स सेंटर is called acceleration due to gravity. It is denoted by small g and it is a vector quantity. The value of small g is 9.8 meter per second square. Means अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, जितना एक्सेलरेशन जनरेट करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हिंदी की बात करें तो पृथ्वी के आकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको याद रखना है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है। तो स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया। यह फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एम ई क्या है? तो एम ई है अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और आर है उसका रेडियस। सो आपको ये फार्मूला अच्छे से तैयार रखना है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हैविंग गुड डे। जय हिंद, जय भारत।